मतलब जो यहाँ से जब विजयी होंगे कि आप स्टार्टिंग क्या करेंगे और कैसे मतलब कि विकास की ओर बढ़ेंगे सर? शिक्षा का विकास, विश्व स्तरीय शिक्षा व्यवस्था, नवयुवकों का पलायन बंद करना और बिहार का विकास करना। कि सैकड़ों पोखरियाँ सूखी पड़ी है जी। पोखरियों में सोलर पंप लगा के पानी का व्यवस्था करके और मछली पालन किया जाए तो उससे भी बहुत सारा रोजगार का सृजन हो सकता है। नमस्कार साथियों, आज हम आए हुए हैं समस्तीपुर के मोरवा विधानसभा क्षेत्र के जनसुराज को जो प्रत्याशी हैं। सर, आप चार्टर अकाउंट हैं, तो आप राजनीति में कैसे आ गए सर? जी धन्यवाद। आपने सही कहा कि मैं पेशे से चार्टर अकाउंटेंट हूँ जी। और राजनीति में जो आपने कहा कि राजनीति में कैसे आए, तो सब प्रथम मैं बता दूं कि राजनीति में नहीं आए हैं जी। जो जनसुराज की भावना है सेवा की, बिहार के विकास की, तो सेवा करने आए हैं। बिहार के विकास में जो प्रशांत भैया ने अपना अभियान छोड़ रखा है उसमें उनके कदम से कदम मिला के बिहार के विकास में आए हैं। जो मेन हमारा नवयुवकों का पलायन है उसको रोकने में अपना योगदान देने आए हैं। जो बिहार की खोई हुई अस्मिता है, जो हमारा ज्ञान का भूमि था आज मजदूर की भूमि बन गई है, उसको फिर से ज्ञान के भूमि में बनाने के लिए अपना योगदान देने आए हैं। जी सर, तो आप मोरवा विधानसभा से हैं, मतलब जो यहाँ से जब विजयी होंगे कि आप स्टार्टिंग क्या करेंगे और कैसे मतलब कि विकास की ओर बढ़ेंगे सर? जैसा कि हमारे जनसुराज जो पार्टी है उसका मेन मुद्दा है शिक्षा का विकास, विश्व स्तरीय शिक्षा व्यवस्था, नवयुवकों का पलायन बंद करना और बिहार का विकास करना। तो जो यहाँ मेन मुद्दा है कि पलायन कैसे रोकना, तो पलायन रोकने के लिए एक ब्लूप्रिंट हमारी पार्टी ने तैयार कर रखी है। उसे बृहत रूप से तो मैं अभी नहीं एक्सप्लेन कर सकता हूँ, लेकिन मैं संक्षिप्त में बता दूँ कि जो हमारे लोकल एरिया है मोरवा के, यहाँ बहुत सारे लघु उद्योग, कुटीर उद्योग लगाने की अपार संभावनाएं हैं। यहाँ मत्स्य पालन की भी में विकास करना की बहुत संभावना है। मछली पालन के लिए बहुत काम किया जा सकता है। आप घूमेंगे, जैसा कि मैंने घूमा है, तो मुझे दिखा है कि सैकड़ों पोखरियाँ सूखी पड़ी है जी। अगर उन पोखरियों में सोलर पंप लगा के पानी का व्यवस्था करके और मछली पालन किया जाए तो उससे भी बहुत सारा रोजगार का सृजन हो सकता है। साथ ही बिहार वासियों को अच्छा मछली खाने को मिलेगा, दूषित मछली खाने से बचेंगे और जो बाहर से मछली खाते हैं उसका पैसा जो बिहार से बाहर जाता है वो पैसा भी बिहार में ही रुकेगा और किसी अन्य इंडस्ट्री में, अन्य उद्योग में, अन्य रूप में वो हमारे विकास में मदद करेगा। अभी आप सोचिए कि यहाँ जो हम कोई भी चीज़ बाहर से ले रहे हैं उसका पैसा तो दूसरे राज्य में जा रहा है जी। तो यहाँ के पब्लिक का वो पैसा जा रहा है जी। तो उस पैसे से तो वो राज्य विकसित हो रहा है जी। वो पैसा अगर हमारे ही राज्य में रह जाए तो कुछ और उद्योग बन जाएंगे, कुछ और व्यवसाय उनसे शुरू हो जाएगा जी। तो अच्छी व्यवस्था की प्लानिंग है और किया जाएगा। पलायन को रोकने की ब्लूप्रिंट तैयार है, उनको रोका जाएगा। सभी नवयुवकों को छठ के बाद अगर हमारी सरकार बनती है तो यहीं पे व्यवसाय दिया जाएगा, यहीं पे रोजगार दिया जाएगा। जी सर, जैसे कि पारिवारिक लाभ कार्ड जो बन रहा है, इससे क्या जनता को फायदा होने वाला है सर? देखिए, पारिवारिक लाभ कार्ड जो है, जो हमारी पार्टी की जो घोषणा है 5 चीज़ें, उसकी वो गारंटी कार्ड है। अभी तक जितने हमारे नेता हुए हैं जो इलेक्शन के समय में, चुनाव के समय में अपना अपना वादा करते हैं और भूल जाते हैं। चुनाव जीते हों या हारे हों, उसके बाद वो भूल गए कि हमने क्या वादा किया है। जी। तो जनसुराज पार्टी विश्व की पहली ऐसी पार्टी है जिसने जो कह रही है उसकी गारंटी के लिए पहले ही व्यवस्था कर रही है कि अगर वो पारिवारिक लाभ कार्ड से आप जुड़े हुए हैं तो जो भी 5 लाभ कहा गया है उसमें रोजगार देना, अच्छी शिक्षा व्यवस्था देना, कृषि को मनरेगा से जोड़ना, सस्ता महिलाओं को 4% की दर पे ऋण देना और वृद्धों को 2000 का पेंशन देना, ये सारी चीज़ें उनको बिना किसी सरकारी ऑफिस के, बिना किसी जनप्रतिनिधि के यहाँ गए हुए वो मिलनी शुरू हो जाएगी अगर हमारी सरकार बनती है। तो ये गारंटी कार्ड है जो हम कह रहे हैं हमारी सरकार बनती है तो अगले महीने से भी वो सुविधाएं जन जन तक पहुंचने लगेगी, हर परिवार को मिलने लगेगी, वो इसकी ये व्यवस्था है। सर, बिहार में जाति के नाम पे वोट दिया जाता है सर,
तो क्या आप जाति समीकरण को तोड़ पाएंगे सर? देखिए, हमारी जनसुराज पार्टी जो है ये किसी जाति, धर्म, संप्रदाय में विश्वास नहीं करती है जी। हमारा जो मेन मुद्दा है वो विकास का है जी। बिहार के विकास का है, बिहार के बच्चों का उज्जवल भविष्य का है जी। जो जाति धर्म से हमें कोई संबंध नहीं है, कोई लेना देना नहीं है। अगर आप जाति में जाएंगे तो बिहार से बाहर जब जाएंगे भाई, तो हमारी बिहार की, पूरे बिहार की जाति मजदूर की जाती है जी। बाहर में लोग हमें सिर्फ मजदूर के रूप में बिहारी के शब्द से संबोधित करते हैं। जी, जी, किन्हीं को कहना हो कि 2 मजदूर लगा दो तो वो ये नहीं कहेंगे कि 2 मजदूर लगा दो, वो कहेंगे 2 बिहारी लगा दो। जी, तो जी, सब प्रथम जो भी जातिगत राजनीति करते हैं उनको और हमारी भोली भाली जनता को मैं यही कहना चाहूँगा कि जाति से ऊपर उठिए, धर्म से ऊपर उठिए। ये सिर्फ बिहार भर में ही ये हमारी जाति बटी हुई है, बिहार से बाहर हमारी जाति सिर्फ मजदूर की है। उस चीज़ को जो हमारी अस्मिता खो गई है, मजदूर के रूप में बन गई है, उसको ख़त्म कीजिए और एक बिहारी बनिए, वो बिहारी जो अपने बिहार की खोई अस्मिता को पाने के लिए, बिहार के विकास के लिए मिलके काम करे। सभी संप्रदाय जाति के लोगों से मैं यही अनुरोध करूंगा, आग्रह करूंगा, विनती करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि वो जाति धर्म से उठ के जो भी कैंडिडेट शिक्षित हो, बिहार के विकास के लिए बात कर रहे हो, आने वाले पीढ़ी के लिए बात कर रहे हो, हमारे आपके बच्चों के लिए कर रहे हो, उनको वोट दें, चाहे वो किसी भी दल से हो, किसी भी समुदाय से हो। सर, मोरवा विधानसभा में आपका क्या रणनीति है, कैसा माहौल चल रहा है यहाँ पे? अच्छा, ये चुनाव के समय में कोई अपनी रणनीति बताएगा, कोई नहीं बताएंगे कि क्या रणनीति है। हमारी जो भावना है, जो जन जन तक संदेश है कि सभी नवयुवकों से, माताओं से, बहनों से और चाचा से, अभिभावकों से यही आग्रह है कि इस बार जाति, धर्म, संप्रदाय को छोड़ के अपने बच्चों के लिए वोट करें, अपने बिहार के विकास के लिए वोट करें, अपने आने वाली पीढ़ी के लिए वोट किए। आज तक तो आपने राजनेताओं के बेटे का करियर बनाने के लिए, उनका उद्धार के लिए, उनके विकास के लिए वोट डाल दिया। जी, जी। इस बार अपने बच्चों का चेहरा देख के अपने आने वाले बच्चों के लिए, आने वाले पीढ़ी के लिए वोट करें। इसी में हमारे बिहार का विकास है, इसी से हमारा रोजगार, जो रोजगार की समस्या है, जो बाहर जाके पलायन हो रहे हैं, उनको रोका जा सकता है और बिहार का विकास किया जा सकता है, बिहार की खोई हुई अस्मिता को पुनः प्राप्त किया जा सकता है। और हमने तो 15 साल आरजेडी को दिया और 20 साल नीतीश को दिया, 5 साल प्रशांत किशोर जी को दे करके देखते हैं और प्रयास इनका जो है वो सक्षम ज़रूर होगा इनका। तो सर, आज के लिए इतना ही, और जनता के लिए आप क्या कहना चाहेंगे? मोरवा विधानसभा के सभी सम्मानित जनता को मैं यही आग्रह करूंगा कि वो जो भी शिक्षित उम्मीदवार हों इस बार, जो भी अपने आपके बच्चों के लिए, हमारे विकास के लिए कार्य करें, उनका चयन करके उनको वोट करें। और मैं मोरवा विधानसभा के सभी सम्मानित जनता, दोस्तों, नवयुवकों, माताओं एवं बहनों से यही आग्रह करूंगा कि वो इस बार अपने बच्चों के लिए, बिहार के विकास के लिए वोट करें, किसी जाति, धर्म और संप्रदाय पे न जाएं, अपने बच्चों का चेहरा देख के वोट करें। जी, धन्यवाद।